हेलो। सिद्धार्थ की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वर्षों बीत गए सिद्धार्थ को मल्लाह के साथ रहते हुए, और किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक दिन कुछ भिक्षु तीर्थ यात्रा पर आए। गौतम बुद्ध के अनुयायी जो नदी पार उतारे जाने का आग्रह कर रहे थे, और मल्लाहों को उनके द्वारा बताया गया कि उनके महान गुरु अब बीमार हैं और वो बहुत ही जल्दी निर्वाण पा जाएंगे। एक के बाद एक तीर्थयात्रियों के कई झुंड आने लगे। सबको गौतम से मिलना था, गौतम बुद्ध से। अब तो चारों ओर गौतम और उनकी आसन्न मृत्यु के अलावा और कोई बात सुनाई न देती। जिस तरह लोग युद्ध पर जाने के लिए या किसी सम्राट के राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए हर कहीं से, हर दिशा से झुंड के झुंड निकल पड़ते हैं, उसी तरह किसी जादुई शक्ति से खींचे हुए लोग महात्मा बुद्ध की तरफ जा रहे थे, और बुद्ध वो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक विशाल घटना घटित होने वाली थी। सिद्धार्थ अक्सर उन दिनों मरणासन्न प्रज्ञा पुरुष के बारे में सोचा करता था, इस महान उपदेशक के बारे में जिसकी वाणी ने राष्ट्रों को झिझोड़ कर रख दिया था, हजारों लोगों को जगा दिया था, और जिसकी वाणी को उसने भी एक बार सुना था। जिन दिनों बहुत से लोग मरणासन्न बुद्ध के पास जाने के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे थे, कमला भी, जो किसी समय में सबसे सुंदर गणिका हुआ करती थी, उनके पास जाने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली। बहुत पहले वह अपने पिछले जीवन में से विदा ले चुकी थी। अपना आमोदवन गौतम के भिक्षुओं को दान कर चुकी थी। बुद्ध की शिक्षाओं में शरण ले चुकी थी। तीर्थयात्रियों की मित्र मंडली और शुभ चिंतकों में शामिल हो चुकी थी। वह वहां गौतम की आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर जा रही थी, अपने पुत्र सिद्धार्थ नामक बालक के साथ। उसने अपने पुत्र का नाम भी सिद्धार्थ रखा था। साधारण वस्त्रों में पदयात्रा करते हुए अपने छोटे से बच्चे के साथ वह उस नदी के किनारे यात्रा कर रही थी, लेकिन बच्चा जल्दी ही थक गया। घर वापस जाने का आग्रह करता, लेकिन वो उसे समझा बुझाकर वापस अपने साथ कर लेती। उस बच्चे के लिए यात्रा बहुत उबाऊ थी। बीच में कमला और उसका बच्चा रुके। माँ सुस्ताने के लिए बैठ गई पेड़ के नीचे। वो स्वयं भी थकी हुई थी, लेकिन अचानक चीख पड़ी। बच्चे ने घबरा कर भय से पीले पड़ चुके उसके चेहरे को देखा, और देखा कि उसके कपड़ों से एक काला सांप निकल कर जा रहा था, जिसने कमला को काट लिया था। वो दोनों तेजी से दौड़कर घाट तक पहुंचे। कमला गिर पड़ी। उसके लिए अब आगे जाना मुश्किल था। बच्चे ने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया, और उसका रोना सुनकर वासुदेव वहां आए। उन्होंने कमला को उठाया और अपनी झोपड़ी में लेकर गए, जहां सिद्धार्थ अंगीठी के पास खड़ा आग जलाने की तैयारी कर रहा था। उसने सर उठाया। सबसे पहले बच्चे के चेहरे को देखा, जिसने उसको आश्चर्यजनक ढंग से किसी वस्तु की याद दिलाई, किसी ऐसी वस्तु को याद करने की चेतावनी की तरह जिसको वह भूल चुका था। फिर उसने कमला को देखा, जिसको बावजूद इसके कि मल्लाह की बाहों में बेसुध पड़ी हुई थी, वह पहचान गया। और अब वह जानता था कि वह उसका अपना बेटा है, जिसका चेहरा उसको चेतावनी से भरी याद दिला रहा था, और उसके सीने में हलचल मच गई। कमला के घाव धो दिए गए, लेकिन वह काला पड़ चुका था, शरीर सूज रहा था। जब उसको होश आया तो उसने सिद्धार्थ को अपने पास पाया, जो उसको किसी समय अतिशय प्रेम किया करता था। कमला को ये एक सपने जैसा लगा। मुस्कुराते हुए उसने उसके चेहरे की ओर देखा। कमला ने कहा, तुम बूढ़े हो गए हो प्रिय, तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन तुम अभी भी उस युवा समण जैसे ही हो, जो एक बार बिना वस्त्रों के दूसरे पैरों से मेरे पास उपवन में आया था। तुम बहुत कुछ उसी जैसे हो। मैं भी बूढ़ी हो गई हूं, क्या तुम मुझको अभी पहचान पा रहे हो? सिद्धार्थ मुस्कुराया। तुरंत, मैंने तुमको तुरंत पहचान लिया था कमला। कमला ने अपने बच्चे की ओर इशारा किया। क्या तुमने इसको भी पहचाना? ये तुम्हारा बेटा है। कमला की आंखें चकराई और मूंद गई। बच्चा रोने लगा। सिद्धार्थ ने उसको अपने घुटनों पर बिठा लिया। कमला अब शांत हो चुकी थी। वो जा चुकी थी। बहुत देर तक सिद्धार्थ बैठा रहा।
उसके मृत चेहरे को देखता हुआ। बहुत देर तक वो निहारता रहा उसके मुंह को। इस पल में उसने प्रत्येक जीवन की अनश्वरता को, प्रत्येक जीवन की शाश्वतता को जिस गहराई से अनुभव किया, उतनी गहराई से कभी अनुभव ना किया था। और इस तरह कमला सिद्धार्थ के बेटे को उसके पास छोड़कर जा चुकी थी। कमला की मृत्यु उसी बिस्तर पर हुई जहां बरसों पहले वासुदेव की पत्नी की मृत्यु हुई थी। बच्चा अभी सोया हुआ ही था जिस दौरान उन्होंने चिता तैयार की। डरा हुआ रोता हुआ बच्चा अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। उदास मन से लजाते हुए उसने सिद्धार्थ को सुना, जिसने उसको अपना बेटा कहकर संबोधित किया था और वासुदेव की झोपड़ी के अपने घर में उसका स्वागत किया। बहुत दिनों तक वो बुझा बुझा सा मृतक की पहाड़ी के पास बैठा रहा। भोजन करने से मना करता, सिर उठाकर खुली आंखों से नहीं देखता, अपना दिल खोले बिना। वो बच्चा बड़े लाड़ प्यार से पला था, रईसों की तरह। नौकर चाकर थे उसके आसपास, इसी की आदत थी उसे। सिद्धार्थ ने समझ लिया था कि उसे इस निर्धनता से भरे जीवन में संतुष्ट नहीं किया जा सकता। वह उस पर कोई दबाव नहीं डालता था, लेकिन उसके लिए दिन रात मेहनत करता, उसे अच्छा अच्छा खिलाने की कोशिश करता, उसे खुश रखने की कोशिश करता। लेकिन वो बच्चा सिद्धार्थ के साथ बुरा व्यवहार करता और धीरे धीरे सिद्धार्थ को ये समझ आ गया, उसका पुत्र उसके जीवन में सुख और शांति नहीं बल्कि दुख और चिंताएं लेकर आया है। लेकिन वह उसको प्यार करता था और प्रेम के लिए उठाए जाने वाले दुख को बच्चे से रहित सुख और आनंद पर वरीयता देता था। लंबे समय तक, कई महीनों तक सिद्धार्थ ने प्रतीक्षा की कि उसका बेटा उसे समझने लगे, उसके प्रेम को स्वीकार करे, लेकिन ऐसा हो न सका। और एक दिन वो उनकी कुटिया छोड़कर भाग गया। सिद्धार्थ इससे सहम गया था, वो उसे वापस लाना चाहता था अपने पास, लेकिन वह अच्छी तरह से अनुभव कर रहा था कि ये प्रेम अपने पुत्र के प्रति, उसका ये अंधा प्रेम एक आवेग है, एक ऐसी वस्तु जो अत्यंत मानवीय है कि यह संसार मलिनता का स्तोत्र, रहस्य में सागर। तब भी इसी के साथ साथ उसको यह भी लगता कि यह तिरस्कार के योग्य नहीं है, यह अनिवार्य है। उसके अपने होने के सत्व से उत्पन्न इस आनंद का कष्ट भोगना भी आवश्यक है और इस पीड़ा को भी झेलना होगा। ये मूर्खतापूर्ण कृत्य भी करना ही होगा। सिद्धार्थ उसे ढूंढने जंगल में निकला, उसके पीछे पीछे बहुत देर तक जंगल के रास्ते चलते चलते सहसा सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि ये खोज बेमानी है। बच्चा बहुत दूर निकल चुका होगा। वो वापस लौट आया, लेकिन ये घाव उसे अरसे तक जलन देता रहा। कई ऐसे यात्रियों को सिद्धार्थ को पार उतारना पड़ा जिनके साथ उनका बेटा या बेटी होती, और उसने उनमें से किसी को भी बिना ईर्ष्या के नहीं देखा, बिना यह सोचे नहीं देखा कि कितने सारे, कितने हजारों लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त है, मुझको क्यों नहीं। सिद्धार्थ नदी की ओर आया। नदी में झांक कर देखा, नदी हंसी थी इस बूढ़े मुल्लाह पर खुलकर और साफ तौर पर हंसी थी। सिद्धार्थ रुक गया, वह पानी पर झुका ताकि और बेहतर ढंग से सुन सके, और अब उसने शांत बहते जल में अपने चेहरे को देखा, और इस चेहरे में कुछ था, ऐसा कुछ जो उसको किसी ऐसी वस्तु की याद दिला रहा था जो वो भूल चुका था। और जैसे ही उसने उसके बारे में सोचा, वह उसको मिल गई। यह चेहरा एक अन्य चेहरे से मिलता जुलता था, जिसको वह कभी जानता था और प्यार करता था और जिससे डरता भी था। ये उसके पिता थे, उस ब्राह्मण के चेहरे से मिलता था। उसने याद किया कि किस तरह अरसों पहले जब वह युवा था, उसने अपने पिता को विवश कर दिया था कि वह उसके लिए सन्यासियों के साथ जाने की अनुमति दे, और किस तरह वह चला गया था और फिर कभी वापस लौट आना था। क्या उसके पिता ने अपने बेटे के लिए वैसी ही पीड़ा का अनुभव ना किया होगा? क्या उसके पिता बहुत पहले अकेले ही मर नहीं गए होंगे, फिर से अपने बेटे को देखे बिना? क्या उसको अपने लिए ही वैसी ही नियति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो उसने किया? क्या यह अपने आप में एक प्रहसन नहीं है? क्या इस पर हंसना नहीं चाहिए?
यह एक दुर्भाग्यप्रद चक्र में गोल गोल घूमते रहना, क्या यह विचित्र और हास्यास्पद नहीं है? नदी हंसी थी। हाँ, ऐसा ही है। हर वस्तु लौट कर आती है। वह हर वस्तु जिसने दुख नहीं भोग लिया और अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर समाधान न पा लिया, उसी एक पीड़ा को बार बार झेलते हुए हर वस्तु लौट कर आती है। लेकिन सिद्धार्थ वापस अपनी नाव में लौटा, अपने पिता के बारे में सोचता हुआ, अपने पुत्र के बारे में सोचता हुआ नदी की हंसी का शिकार। उसे आज समझ आया कि उसके पुत्र ने जो उसके साथ किया, वही तो उसने भी अपने पिता के साथ किया था। अपने आप से असहमत, हताशा की ओर उन्मुख, और उतना ही अपने ऊपर तथा सारी कायनात पर हंसने की इच्छा से भरा हुआ। अब समझ आया कि वो तो अपनी ही नियति से लड़ रहा था। चौपड़ी में लौटा और वासुदेव के सामने उसने अपना सारा हृदय खोल कर रख दिया, अपनी सारी बातें बताई। वासुदेव ने पूरी बात सुनी और कहा, तुमने इसको हंसते हुए सुना था, लेकिन तुमने सारी बातें नहीं सुनी। चलो सुनते हैं, तुम और सुनोगे। वो नदी के पास गए। उन्होंने सुना। बहुत कोमल ध्वनि कर रही थी नदी, कई कई स्वरों में गाती हुई। सिद्धार्थ ने पानी में झांक कर देखा और बहते हुए जल में उसके सामने छवियां प्रकट हुई। उसके पिता दिखाई दिए, अकेले, अपने पुत्र के लिए शोक करते। स्वयं वो खुद दिखाई दिया, अकेला, वह भी अपने दूर जा चुके पुत्र की लालसा के बंधन में बंधा जा रहा था। उसका बेटा दिखाई दिया, वो भी अकेला, बच्चा, अपनी युवा इच्छाओं के दहकते हुए मार्ग पर लालच से भागता हुआ। हर एक अपने लक्ष्य की ओर भाग रहा था, हर एक अपने लक्ष्य के लिए आसक्त था, हर एक दुख झेल रहा था। नदी दुख भरे स्वर में गा रही थी, चाहत से भरकर वो गा रही थी, चाहत से भरकर अपने लक्ष्य की दिशा में बहे जा रही थी। अब उसके पिता की छवि, उसकी अपनी छवि, उसके बेटे की छवि पानी में विलीन हो गई। कमला की छवि भी आई, वो भी लुप्त हो गई। गोविंद की छवि और तमाम छवियां जो एक दूसरे में विलीन हो गई, सब की सब नदी में बदल गई। नदी होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गई। सबका यही तो अंत है, और दुख का भी। और बस ये पल था। सिद्धार्थ सब समझ गया था। अपनी नियति से संघर्ष करना बंद कर दिया, दुख झेलना बंद कर दिया। उसका चेहरा एक ऐसे ज्ञान की दीप्ति से खिला हुआ था जिसका किसी भी इच्छा के साथ कोई विरोध नहीं रह जाता, जिसमें केवल पूर्णता का बोध था। अब गांव गांव में बूढ़े मल्लाह की चर्चा होने लगी थी, और एक बार गोविंद ने सोचा कि मुझे उस मल्लाह से मिलना है, और वो उस घाट पर जा पहुंचे। गोविंद जब मल्लाह से मिलने पहुंचे तो उसे जान नहीं पाए, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, बहुत पहले हे श्रद्धेय, कई बरस पहले आप इस नदी पर आए थे और आपने नदी किनारे एक सोते हुए मनुष्य को देखा था, और आप नींद के दौरान उसकी रक्षा करने के लिए बैठे थे। लेकिन हे गोविंद, तुमने उस सोते हुए आदमी को पहचाना नहीं। इतना कहते ही गोविंद पहचान गया कि वो सिद्धार्थ था। और अब गोविंद जानना चाहता था, क्या सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई? और तब सिद्धार्थ ने अपना अनुभव गोविंद से कहा। उसने कहा कि मैं आज भी उपदेशों में यकीन नहीं करता, मैं अनुभवों में करता हूँ। जीवन के अनुभव से ही हम सीखते हैं। ज्ञान तो दूसरे तक पहुँचाया जा सकता है, लेकिन प्रज्ञा यानी विजडम नहीं। उसको केवल उपलब्ध किया जा सकता है, उसको जिया जा सकता है, उससे सम्मोहित हो जाना संभव है। उसके सहारे चमत्कार भी कदाचित किए जा सकते हैं, लेकिन उसको न तो शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, न सिखाया जा सकता है। यही वह बात है जिसको लेकर मेरे मन में जब मैं युवा था तब भी संदेह जागा करता था, जो मुझको गुरुओं से दूर ले गई थी। मुझको एक विचार उपलब्ध हुआ गोविंद, जिसको एक बार फिर तुम एक परिहास या मूर्खता समझोगे, लेकिन जो मेरा श्रेष्ठ विचार है, और वो मुझसे ये कहता है, प्रत्येक सच का विलोम उतना ही सच होता है। किसी भी सत्य को केवल तभी अभिव्यक्त किया जा सकता है और शब्दों में रखा जा सकता है जब वो एक पक्षीय होता है।
हर कोई यहाँ पापी है, तुम भी पापी हो, मैं भी पापी हूँ। लेकिन आने वाले समय में फिर से हम ब्रह्मा होंगे, हर कोई होगा, हर किसी को निर्वाण मिलेगा, बुद्ध होगा। आने वाला समय वो एक माया है। पापी बुद्ध होने के मार्ग पर नहीं है, विकास की प्रक्रिया में नहीं है। हालांकि यह जानना हमारी सोच की सामर्थ्य में नहीं है कि इसकी कल्पना और किस तरह से की जा सकती है। हे गोविंद, पत्थर, नदी, इन तमाम वस्तुओं को जिनको हम देख सकते हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं, इन सब को प्रेम करो। मैं एक पत्थर से प्रेम कर सकता हूँ गोविंद, एक वृक्ष से भी। ये वस्तुएं हैं और वस्तुओं से प्रेम किया जा सकता है, लेकिन मैं शब्दों से प्रेम नहीं कर सकता। इसीलिए उपदेश मेरे किसी काम के नहीं। उनमें किसी तरह की कठोरता, किसी तरह की कोमलता, कोई रंग, कोई धार, कोई गंध नहीं। गोविंद उस चेहरे पर वही मुस्कान देख रहा था जिस तरह सिद्ध पुरुष बुद्ध मुस्कुराते थे, और अब उसके चेहरे से आंसू टपक रहे थे। और इसके साथ ही ये कहानी खत्म होती है। हरमन हेस के इस उपन्यास में मानव जीवन के कर्मों से प्राप्त अनुभवों को सत्य की अनुभूति के लिए सर्वोत्तम मार्ग के रूप में दिखाया गया है। शांति हमारे भीतर ही है, हमारे बाहर नहीं। निर्वाण हेतु स्वयं प्रयत्न करो और इसकी प्राप्ति के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। धन्यवाद।